जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हुए प्रभु अपने अपने जीवनों को इस समय जो भी वचन प्रभु इस माध्यम से सुन रहा है परमेश्वर, उस जीवन को प्रभु आपके छुए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके प्रभु विचारों को, मनों को प्रभु, शरीरों को, उनकी परिस्थितियों को आपके वचन के लिए तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से, ताकि परमेश्वर आपका वचन को प्रभु अपने जीवन में प्रभु अच्छी भूमि की तरह ग्रहण करने वाले और फल लाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हुए आज अपने अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका वचन आपकी आत्मा की सामर्थ्य से हमारे जीवनों की गहराइयों तक पहुंचने वाला और बदलाव लाने वाला बन सके, हमें फलदायी बनाने वाला बन सके। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि आपका वचन कभी भी खाली नहीं लौटता। आज प्रभु जिस उद्देश्य से आप भेज रहे हैं हमारे जीवनों में, वो उद्देश्य पूरा करने वाला बन सके। विश्वास करते हुए, धन्यवाद करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना चैप्टर 14 यानी कि जॉन चैप्टर 14, उसमें वचन 9 से देखेंगे। वचन 9 को यानी कि 9th वर्स इन जॉन चैप्टर 14। यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता? और ये सवाल यीशु ने फिलिपिस को एक उद्देश्य के साथ पूछा था, क्योंकि यहाँ पे फिलिपुस जो था वो करीबन 3 या 3.5 साल से यीशु के साथ था। फिर भी वो यीशु से एक ऐसी बात मांग रहा था जिसके लिए यीशु को कहना पड़ा कि क्या तू मुझे अभी तक जानता नहीं है? और आज अगर यही सवाल मैं सोच रहा था कि यीशु आपके और मेरे जीवन से पूछे, चाहे आप कितने ही सालों से यीशु के साथ चल रहे हैं या यीशु आपके साथ चल रहा है, आपने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को अपने जीवन में लिया है, अगर यीशु हमसे ये सवाल पूछे कि मैं इतने समय से आपके साथ हूँ, आप मुझे कितना जानते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम कौन कौन से परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के काम करने के तरीके को, परमेश्वर के सोचने के तरीके को, परमेश्वर के विचारों को समझ पाए हैं, या परमेश्वर क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, किस प्रार्थना का उत्तर देगा, किस प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, आपके जीवन के लिए परमेश्वर क्या एक बार मांगने पे देगा और क्या 1000 बार मांगने पे भी नहीं देगा, क्या हम ये समझ पाए? अगर आज हमसे यीशु वही सवाल पूछता है जो उसने फिलिपुस से पूछा हमारा नाम लेकर, कि मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। और ये मुझे नहीं लगता कि यीशु ने ये बात डांटने के लिए फिलिपुस को बोली, या तो यीशु को अचंभा हुआ कि फिलिपुस ये नहीं जानता। लेकिन यीशु जो चाहता था कि फिलिपुस इतने समय परमेश्वर के साथ चेला बन के चल रहा है, तो उसके लिए यीशु को इतना जानना तो बनता है, ये तो मस्ट है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा। अगर यीशु आपसे और मुझसे इतना कामना करता है कि हम इतने साल से यीशु को जान रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु के वचन को पढ़ रहे हैं, यीशु को अपना प्रभु मान रहे हैं, फिर भी कई बेसिक चीज़, कई मूलभूत चीज़ें
हम यीशु के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ये मायने रखता है। आपको और मुझे डांटने के लिए यीशु ये नहीं कहता, ना ही सरप्राइज होके कहता है। लेकिन यीशु जो चाहता है, मैं अपने जीवन से समझ पाया कि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ही वॉन्ट्स अस टू ग्रो इन। परमेश्वर चाहता है हम उसको और बेहतर रूप से जानें। अगर मैं अपने जीवन से कहूँ, मैंने अपने जीवन में बड़े संघर्षों के समय पे परमेश्वर को जाना था, और मैं आज भी याद करता हूँ कि मैं जब परमेश्वर यीशु को बारे में पहली बार सुना, और जिन्होंने मुझे बताया था उसने कहा यीशु तुम्हें चंगाई दे सकता है। और सबसे पहला अनुभव जो मैंने जब मैं बीमार पड़ा, तो मैं अपने बेड पे सो रहा था, और मैंने बोला अगर ये लोग सच कह रहे हैं यीशु के बारे में, तो यीशु तू आकर मुझे चंगाई दे, ताकि मैं जान सकूं कि सच में तू बिना दवाइयों के मेरे शरीर को चंगा कर सकता है। और फिर जब उन्होंने यीशु के बारे में दूसरी बात बताई कि यीशु आपको जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें मनुष्य की सहायता के बगैर आपको उस संघर्ष से बाहर निकाल सकता है। और मैंने जब संघर्ष के स्थान पे था, मैं अपनी पढ़ाई के दौरान, तब मैंने यीशु को, जिसको बोलते हैं डिवाइन हेल्प, अलौकिक या तो देवीय सहायता, वो अपनी परिस्थितियों में महसूस की। और धीरे धीरे जब दशवांश की बात आई, तो मैंने देखा कि जब मैं दशवांश देने लगा, परमेश्वर ने मुझे दशवांश में आशीषित किया। मैं एक के बाद एक, इससे पहले कि मैं यीशु को स्वीकार करता, मैं परमेश्वर के कई काम करने के तरीके को समझ चुका, और मैं ये समझ चुका कि परमेश्वर अपने वचन को छोड़कर कभी भी काम नहीं करता, या वचन के विरोध में कभी काम नहीं करता। इसलिए जब मुझे ये सिखाया गया कि परमेश्वर यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी, तो मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई ऐसा परमेश्वर है जो इंसान से बात कर सकता है, मनुष्य से बात कर सकता है। या मनुष्य कभी भी, क्योंकि जिसमें बैकग्राउंड से आ रहा था वहाँ कभी भी नहीं बोला गया था कि परमेश्वर मनुष्य से सीधी बात कर सकता है। और यहाँ जो मुझे सिखाया गया कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी। और जब मैंने ये सुना, तो मैंने उस बात का भी अनुभव किया। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? परमेश्वर को चंगा करने वाले के रूप में मैंने अनुभव लिया, जाना। परमेश्वर को डिवाइन हेल्प यानी कि देवीय सहायता के रूप में जाना। परमेश्वर को मेरे फाइनेंस के ब्लेसर, आशीषित कर्ता के रूप में जाना। परमेश्वर को निजी बात करने वाले परमेश्वर के रूप में मैंने जाना। और 1 साल के अंदर मैं ये जान गया कि जिस परमेश्वर की ये लोग बात कर रहे हैं, वो अपने वचन के विरोध में कभी काम नहीं करता। 1 साल के अंदर मैं अविश्वासी होते हुए भी परमेश्वर के इतने ज्ञान में बढ़ चुका था। और इसलिए जब परमेश्वर ने मुझे बात करना शुरू किया कि मैं इतने समय से, तू मुझे परख रहा है, तू मुझे जांच रहा है, और तू मेरे हर एक काम करने के तरीके को जान रहा है। अभी तेरा फैसला क्या है? विल यू एक्सेप्ट मी, विल यू रिजेक्ट? और जब ये सवाल आया मेरे सामने, तो मैंने एक तरफ अपने परिवार को, सोसाइटी को, और एक तरफ यीशु मसीह का बस। और मैंने सोचा क्यों ना मैं परमेश्वर के वचन से ही
ऐसा परमेश्वर को फंसाऊं कि ना परमेश्वर को मैं स्वीकार करूं और ना ही मैं अपने परिवार और सोसाइटी को नाराज करूं। जैसे कई विश्वासी लोग सोचते हैं कि देयर इज़ अ मिडल वे आउट, ना तो आप ये स्टैंड लोगे ना तो आप ये स्टैंड लोगे, ना तो आप पूरे संसार में चले जाओगे ना तो आप पूरे प्रभु में आ जाओगे। और मैंने वचन से ऐसा स्टैंड ढूंढा। जब मेरे पास्टर मुझे सिखा रहे थे, आज भी मुझे याद है, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 से सिखा रहे थे कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का दान देगा। मैंने अभी तक जो मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ चुका था, मैं ये समझ चुका था कि परमेश्वर अपने वचन के से अलग जाकर या वचन के विरोध में काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने परमेश्वर के सामने एक शर्त रखी ताकि परमेश्वर वो ना कर पाए, क्योंकि उसके वचन के विरोध में था, और मैं यीशु को ग्रहण करने से भी बच जाऊं और अपने परिवार और सोसाइटी के सामने स्टैंड लेने से भी बच जाऊं। इसलिए मैंने जो शर्त रखी थी, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, परमेश्वर को कैसे हम जानते हैं इस बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और बाद में मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। जब मैंने ये शर्त रखी कि मैं पश्चाताप करूँगा, मैं बपतिस्मा भी लूँगा, लेकिन पहले मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। और मैंने सोचा, क्योंकि जितना मैं परमेश्वर को जान चुका हूँ, परमेश्वर पश्चाताप, बपतिस्मा और मन फिराओ, पश्चाताप, बपतिस्मा और फिर पवित्र आत्मा का दान वरदान, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। परमेश्वर इसके विरोध में जाके काम नहीं करेंगे। तब मेरी बाइबल की नॉलेज भी लिमिटेड थी, और मैंने सोचा कि मैं अपनी मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर को उसके वचन में फंसा के ये स्टैंड ना लूँ कि मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है। लेकिन मैं परमेश्वर के, जैसे मैंने बोला, परमेश्वर की पूरे वचन को नहीं जानता। बाद में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया और फिर पूछा, अब तू मन फिराव करेगा, बपतिस्मा लेगा, और मुझे पवित्र आत्मा मिलने के बाद मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा। लेकिन मैंने जो किया था, मैं 2 बातें भूल गया। परमेश्वर वचन कहता है कि वो सीधे मन वालों के साथ सीधा है, टेढ़ों के साथ तिरछा भी। और दूसरी बात, कॉर्नेलियस के परिवार में मैंने नहीं पढ़ा था कि परमेश्वर ने वचन सुनने के बाद उनको बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा से भरा, और फिर पतरस ने कहा इनको पानी के बपतिस्मा से रोक सकते। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के काम करने के तरीके को, परमेश्वर के ज्ञान और समझ में अगर आप और मैं नहीं बढ़ रहे हैं, जितना आपने परमेश्वर को पहले दिन से जाना, आज भी आप उतना ही जान रहे हैं, तो यीशु एक न एक दिन आपसे सवाल पूछेगा कि तू इतने समय से मेरे साथ है, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। मैं हर एक विश्वासी को लिए प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन नए परमेश्वर के काम करने के तरीके को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के अनुभव को अपने जीवन में निजी रूप से पाने वाला बन सके। क्योंकि आत्मिक बढ़ोतरी वही है। मेरे पास्टर कहा करते थे कि अगर स्टैग्नेंट वाटर हो, एक रुका हुआ पानी ज़्यादा देर तक फ्रेश नहीं रह सकता, बदबू मारने लगता। और अगर हमारा भी आत्मिक जीवन कल के मुकाबले आज बेहतर नहीं है, या परसों के मुकाबले कल बेहतर नहीं रहा, तो हम स्टैग्नेंट हो गए। और शायद फिलिपुस के जीवन में भी एक स्टैग्नेंसी का समय आ गया, जब वो यीशु से वो मांग रहा था जो अगर वो यीशु को जानता तो कभी नहीं मांगता।
आज मैं और आप परमेश्वर के पुराने नियम में आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को इतने सारे नाम दिए। यहोवा यीरे, यहोवा जायरा, परमेश्वर जो ज़रूरतों को प्रदान करता है। यहोवा राफा, परमेश्वर जो चंगाई करता है। यहोवा निसी, परमेश्वर जो हमें अपनी लड़ाई में संघर्षों में जय देता है। यहोवा मकादेश केम, परमेश्वर जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। एबनेजर, परमेश्वर जिसने अब तक हमें सहायता की। ये सारे नाम परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के अनुभव को, स्वभाव को, काम करने के तरीके के अनुभव को लेकर परमेश्वर को दिया। क्या आज परमेश्वर, क्या आप कितने नामों को निजी अनुभव से जानते हैं? क्या आपने परमेश्वर, आपकी ज़रूरतों को जानने वाला और प्रदान करने वाले परमेश्वर के रूप में जाना है? क्या परमेश्वर चंगाई करने वाला है? आपने अपने शरीर में चंगाई का अनुभव लेके करके जाना है? परमेश्वर यहोवा शालोम, परमेश्वर जो हमारे विचारों में, हमारे मनों में शांति देने वाला है, क्या आपने निजी रूप से परमेश्वर को अनुभव से जाना है? परमेश्वर जो हमें अपने पापों से शुद्ध करता है, क्या आपने निजी रूप से जाना है? किसी भी पाप में आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा जय प्राप्त की? अगर हम आज तक वहीं ठहरे जिस पहले दिन जब यीशु के बारे में सुना था, उतना ही आज ज्ञान है, उतना ही अनुभव है, वही अनुभवों को लेकर सालों पुराने हम बैठे रहते हैं, तो भाइयों और बहनों, एक दिन आएगा परमेश्वर पूछेगा आपसे और मुझसे, आपका नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, कि क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जानते? जानना कैसे होता है? मैं आपको शादीशुदा जीवन से एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम पति पत्नी के रूप में पहले दिन आते हैं, हम शायद उतना ही जानते हैं जितना हमारी पत्नी या पति ने अपने बारे में या लोगों ने उनके बारे में बताया। लेकिन जब हम साथ रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ 24 आवर्स रहना शुरू करते हैं, तब नई नई हमें स्वभाव, नए काम करने के तरीके अपने पति और पत्नी के पता चलते हैं। और कुछ सालों बाद कुछ सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है? कुछ सालों बाद अगर पति पत्नी से या पत्नी पति से पूछ रही है तुम चाय पियोगे कि ठंडा, तो मुझे सरप्राइज होती। इसका मतलब आपने साथ समय बिताया ही नहीं, इतना समझ ही नहीं पाया है कि आपके पति या पत्नी किस समय पे कौन सा ड्रिंक पसंद करते हैं, किस समय पे क्या बात करना पसंद करेंगे, किस समय पे उनका मूड कैसा होता है। आप उनके फिजिकल अपीयरेंस से बता सकते हो, आज वो थके हुए हैं, आज वो गुस्से में है, आज ये बात करने के मूड में नहीं है। कैसे हम जान लेते हैं? क्योंकि हम उनके साथ दिनों रात हैं। आज यीशु मसीह को जानना वो विश्वासियों के लिए चैलेंज की बात नहीं, स्वाभाविक बात है। हमें मसीह की दुल्हन कहा गया। अगर हम अपने दूल्हे को ही नहीं जानेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की चहेती दुल्हन के रूप में, परमेश्वर को खुश करने वाले के रूप में नहीं जाने चाहिए। फिलिपुस ने, जैसे मैंने कहा, वो मांगा कि परमेश्वर हमें पिता का दर्शन करा, जबकि यीशु कहता है क्या तू अभी तक ये ना समझ पाया कि पिता मुझ में है और मैं पिता में? कहीं हम प्रार्थनाएं मांगते हैं, हमें पता होता है ये परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, या तो हम परमेश्वर को समझ ही नहीं पाए, या हम परमेश्वर के अनुभव में बढ़ ही नहीं। आज क्या, मैं जब बीमारों को देखता हूँ
अगर मेरा निजी अनुभव नहीं रहा कि मैंने अपने शरीर में परमेश्वर की चंगाई पाई है, तो मैं कभी भी बोलने से उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, कभी भी निडर होकर प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। हमेशा सोचता रहूंगा परमेश्वर चंगाई करेगा, नहीं करेगा। अगर परमेश्वर की सहायता मैंने अपने जीवन में नहीं पाई है, चाहे फाइनेंशियल, चाहे मेरी ज़रूरतें जानने या पूरा करने के रूप में, मैं किसी को ज़रूरत में देखकर क्या विश्वास से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तू यहोवा यीरे हैं, उनकी ज़रूरतों को प्रदान कर। अगर मैंने अपने विचारों में शांति नहीं पाई है, तो मैं क्या किसी विचार में संघर्ष करने वाले, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को प्रार्थना करूंगा परमेश्वर तू इनको विचार में शांति। हमारी सेवकाई हमारे अनुभवों से शुरू होती है। आज जितने आपके अनुभव ज़्यादा है, जितना आप परमेश्वर को ज़्यादा जान पाए हो, उतना ही आप ज़्यादा सेवकाई कर पाओगे, निडरता से सेवकाई कर पाओगे। आपको पता है कि परमेश्वर ये करेगा ही करेगा। उसका स्वभाव है वो कभी भी बीमार को बनने नहीं देगा। क्यों करेगा चमत्कार? क्योंकि वो उसको पाप से मोड़ना चाहते हैं। हमें सब उद्देश्य पता होना चाहिए। आज अगर इतने साल बाद यीशु अगर हमसे ये सवाल करता है और हमें ये कहता है आपका और मेरा नाम लेकर कि मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं जान पाया, तो हमारे लिए शर्म की बात है। प्रतिदिन हम परमेश्वर के नए अनुभव में बढ़ते रहें, परमेश्वर को एक नए काम करने वाले के रूप में अपने निजी अनुभव में जानते हैं। ये होता है परमेश्वर के साथ आत्मिक बढ़ोतरी, इंटीमेसी, परमेश्वर के और करीब आना। स्टेगनेंसी वाले मसीह, जैसे मेरे पास्टर कहा करते थे, पानी स्टेगनेंट हो जाता है, रुका हुआ होता है तो बदबू आने लगता है। हमारे आत्मिक जीवनों से भी बदबू आने लगती है, क्योंकि कुछ फ्रेश नहीं है। अनुभवों में फ्रेशनेस नहीं है, प्रचार में फ्रेशनेस नहीं है, हमारे प्रार्थनाओं में कोई नयापन नहीं है, हमारे आशाओं में कुछ नई आशा नहीं है परमेश्वर से, तो हम स्टेगनेंट हो गए। अगर हमें से पूछा जाए अपनी गवाही बांटे और हम 10 साल पुरानी बातें करते हैं, परमेश्वर ने 10 साल पहले बात की थी, तो यस, स्टेगनेंट। आज कल परमेश्वर ने आपसे क्या बात की, क्या परमेश्वर ने आपको कहने को बोला, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में निजी रूप में कार्य किया और कैसे आपने परमेश्वर को नए रूप में जाना, ये महत्वपूर्ण है। आज मुझे और आपको परमेश्वर मित्रता के लिए बुलाता है। इसलिए यीशु ने कहा, अभी तक चेले जो थे वो यीशु को सामर्थ को ले चुके थे, लेकिन यीशु को दोस्त के रूप में नहीं समझ पाए, प्रभु के रूप में नहीं, परमेश्वर पिता के रूप में नहीं समझ पाए। लेकिन यीशु चाहता था वो उसको मित्र के रूप में जाने, एक फ्रेंड के रूप। आज मोस्ट ऑफ विश्वासियों की प्रार्थना दासों के रूप में होती, प्लीज़ परमेश्वर ये करो, प्लीज़ परमेश्वर ये करो, जैसे दया की भीख मांग रहे। बच्चों के रूप में नहीं होता। हमारा बच्चा रेयरली हमारे लिए हमसे मांगते वक्त प्लीज़ बोलता है, क्योंकि उसको पता है, उसका अधिकार पता है, हमारा स्वभाव, हमारा प्यार उसको पता है। क्या हम और आप परमेश्वर के प्यार को समझ पाए? क्या हम और आप परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को अनुभव के द्वारा निजी रूप से जान पाए कि हम भी फिलिप्पुस की तरह सालों साल उसके साथ चलकर भी वो चीज़ें मांग रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता है कि यीशु कभी नहीं करेगा। आज मुझे और आपको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पर यीशु चाहता है कि हम अपने निजी अनुभव में प्रतिदिन बढ़ते हैं। निजी अनुभव में हम परमेश्वर को एक नए रूप में जानने वाले बन सकते हैं। जैसे शादीशुदा जीवन में आप चाहे पति है, पत्नी है, अपने स्पाउस को, अपने जीवन साथी को कितनी अच्छी तरह जान पाते हैं, वो दिखाता है
आपकी इंटीमेसी, आपकी घनिष्ठता, आपका एक दूसरे के साथ रिश्तों की गहराई। और आज हम यीशु को निजी रूप से कितने अनुभवों से जान पाए, वो हमारे रिश्तों की गहराई है। अगर हम आज भी एटीएम मशीन की तरह प्रार्थना अंदर डाली और पैसे प्रार्थना का उत्तर के रूप में मिल गए और हम चले जाते हैं, उसके सिवा कोई अनुभव नहीं, तो हम स्टेगनेंट मसीह, स्मेल आएगी हमारे जीवनों से, बदबू हमारे, लोग कहेंगे इसके जीवन में कोई मसीहत जैसा काम नहीं दिखा। हमें प्रतिदिन नए अनुभवों में बढ़ना है, नए बातों में, नए परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीखना है निजी अनुभव से। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें और अपने साथ रिश्ते में गहराई दे। प्रतिदिन मैं परमेश्वर का नया काम अपने जीवन में देखने वाला बन सकूं। प्रतिदिन मैं परमेश्वर के हर एक नाम जो उसके विश्वासियों ने दिए, वो अपने जीवन में निजी रूप में महसूस करके, अनुभव करके, परमेश्वर के अनुभवों को दूसरों के साथ गवाहियों के रूप में बांटने वाला बन सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी प्रभु उपस्थिति के लिए। प्रभु आज प्रभु फिलिपुस के जीवन के द्वारा जो आपने हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु फिलिपुस जैसे इतने साल आपके साथ रहकर भी प्रभु आपको नहीं जान पाया था, प्रभु आज हमारे जीवन में से प्रभु हम में से जो भी प्रभु स्टेगनेंट हो गए हैं, प्रभु शिथिल हो गए हैं, या तो प्रभु एक स्थिरता में आ गए हैं परमेश्वर, और आपको प्रभु नए काम करने के तरीके को, आपके स्वभाव को, प्रभु आपके साथ रिश्ते में प्रभु हमने नए अनुभवों को लेना छोड़ दिया है परमेश्वर, या रुक गए हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका सामर्थ हमारे जीवन में आने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हम में से हर एक व्यक्ति आपको प्रभु प्रतिदिन नए अनुभवों के द्वारा, नए काम करने के तरीके के द्वारा, प्रभु नई प्रार्थनाओं का उत्तर देने के द्वारा प्रभु निजी रूप से प्रभु अनुभव से जानने वाला बन सके परमेश्वर, ग्रो करने वाला, आत्मिक रूप से बढ़ोतरी पाने वाला बन सके, रिश्ता में गहराई आने वाली बन सके। प्रभु आपको हम प्रभु सिर्फ मालिक या परमेश्वर की तरह नहीं, एक निजी दोस्त की तरह प्रभु जानने वाले, समझने वाले बन सके। प्रभु यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा यिरे, यहोवा शालोम, यहोवा मकादेशकम, प्रभु आज हम आपको एबनेजर, इमानुएल परमेश्वर, प्रभु हम सभी जो नाम दिए गए हैं परमेश्वर, वो निजी रूप से अनुभव करने वाले बन सके, और ना सिर्फ अनुभव लेने वाले बन सके, प्रभु हमारे अनुभव हमारे जीवनों की गवाही बनकर प्रभु लोगों को छूने वाले बन सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज हमारे जीवनों को सामर्थ्य से भरिए प्रभु। जो स्थिरता आ गई है, जो प्रभु स्टेगनेंसी आ गई है, उसको यीशु के नाम से हटाइए, और हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के द्वारा नए अनुभवों में बढ़ने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन नए अनुभव में बढ़ते रहिए। इसी प्रार्थना और विश्वास के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।